और तो एग्जैक्टली द कंपनी क्या कर रही है आपकी? तो हमारी कंपनी जो है वो अभी मल्टीपल चीज़ें कर रही है। मेरा ऑफिस जो है वो दुबई में बिजनेस बे में बेस्ड है। कंपनी का नाम है द स्टाइलिंग डुओ। मैं और मेरी दोस्त हैं, हम इंटीरियर स्टाइलिंग करते हैं बिकॉज आपको पता है कि दुबई में यूएई बहुत थ्राइव करता है टूरिज़्म पे, एंड यू नो हॉलीडे होम कल्चर वहाँ पे बहुत पॉपुलर और फेमस है। एग्जैक्टली तो हॉलीडे होम कंपनीज़ को एक्चुअली चाहिए होता है कि विद इन 2 वीक्स, विद इन 10 डेज़ यू नो आप घर सेट कर दें, कलर्स ऐसे हों कि यू नो घर जल्दी रेंट आउट हो, उनको हाई ROIs मिले। तो basically we work with a lot of holiday home companies, so we help with styling and staging, and अब हमें पूरी दुबई की DTCM requirements का भी पता है तो हम एक्चुअली वो भी करते हैं। उसके अलावा हम आर्ट क्यूरेशन करते हैं। आर्ट क्यूरेशन एक्चुअली ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। हम उनकी पेंटिंग्स जो हैं वो आगे प्रमोट करते हैं UAE में एंड GCC मार्केट्स में, एंड यू नो उनके यहाँ से हम पूरा वो प्रोसेस आपके लिए, अगर आप दुबई में बेस्ड हैं या बहरीन में और आपको कोई लेट्स से कोई पेंटिंग चाहिए तो हम आपके लिए वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो स्पेशली कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी उस पेंटिंग की, मतलब कोई भी आर्ट होगा तो उसको आपको भी रिक्वायर्ड होगा, वो आपको बताएगा, देन आप उसको अरेंज करेंगे, राइट? नॉट स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम घर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब यू नो हम आर्ट वॉल्स उस तरह डिज़ाइन करते हैं कि कोई वॉल कलर थीम्स पे हों। अदरवाइज़ जो है वो हम यहाँ से भी आर्ट लेके जाते हैं और कुछ पेंटिंग्स हमारे पास होती हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को भी वो दिखा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा मशकूर रज़ा, वो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी दुबई मॉल में भी पेंटिंग्स हैं, तो उनसे हम बहुत पेंटिंग्स लेके जाते हैं। एंड यू नो पीपल वांट कि वो आर्ट अपने घर में लगाएं, कोई पेंटिंग लगाएं, तो वो भी एक अच्छा। जैसे फीमेल्स बहुत ज़्यादा मैंने देखा क्रिएटिव होती हैं, वो बनाती रहती हैं आर्ट्स, तो आप उनसे भी लेती होंगी लोकली? और ऑफ कोर्स बट यू नो आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि फीमेल्स ही नहीं, यूड बी सरप्राइज जितने मेल्स इंटरेस्टेड हैं अपने घर डिज़ाइन करने में। हाँ, ये तो मसला, मुझे खुद अपने ऑफिस के लिए टेंशन रहती है कोई मेरा डिज़ाइन कर दे, क्योंकि इतना सोचना पड़ता है। एग्जैक्टली तो मैंने तो सोचा था कि जब मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगी तो मेरा तो क्लाइंटल 80% वुमेन होएगा, बट सरप्राइजिंगली मेरा क्लाइंटल 80% मेन है बिकॉज आदमी बहुत इंटरेस्टेड है इंटीरियर डिज़ाइन में, क्योंकि फील एंड लुक अच्छा आता है, इस वजह से भी आता है। जैसे भी अभी आपने देखा होगा मेरा ऑफिस, तो हम लोग आपने ये रूम भी देखा होगा, तो हम इसमें बड़े रिसर्च करते हैं और करते हैं कि यार अच्छी से अच्छी चीज़ बन जाए। और वो मेल शायद आपको इस वजह से टकरा दो कि होटल्स वगैरह पे वही होते हैं। एग्जैक्टली और होटल के ऊपर रनिंग ज़्यादा है, घर तो एक दफ़ा बन जाता है जी। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, जो कि यहाँ पे लोग फीमेल्स और मेल्स जो भी काम कर रहे हैं, जो पेंटिंग बना के दे रहे हैं, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और वो कैसे अपने आप को मार्केट कर सकते हैं? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने तो कभी भी इस तरह की जर्नी नहीं सुनी कि कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है कि वो अपनी पेंटिंग या अपना आर्ट बेच सकता हो। जी, सो एक्चुअली हम बहुत आर्ट शोज़ भी दुबई में करते हैं जहाँ हम एक्चुअली आर्टिस्ट को कहते हैं कि यू नो आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम उनकी पेंटिंग्स लेके जाते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अगर कोई लोग जब आते हैं तो उनको जो पसंद आती है दे कैन परचेस इट, एंड इस तरह द क्लाइंट विल ऑल्सो गेट टू नो एन आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट को भी एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यू नो वो कंस्ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, उनको एक ओपनिंग मिल रही है। एंड हम तो एक्चुअली बिकॉज वी आर न्यू, मेरी कंपनी को सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, तो वी आर एक्चुअली वेरी इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग स्टार्टअप्स। तो ये जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वी वांट टू प्रमोट पाकिस्तानी आर्ट एंड कल्चर। तो आई एम श्योर वो मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा यू नो इंस्टाग्राम का जो बिज़नेस पेज है उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके थ्रू वी कैन। अच्छा, हमें एक चीज़ और थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इज़ इट डिफरेंट कि अगर हम यहाँ पाकिस्तान में पेंटिंग बनाते हैं, एक डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो वहाँ के कल्चर से कैसे से रिलेट कर रहा होगा? कल्चर वाइज भी तो चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं। You're right, but actually interior design is very different to art curation. Interior design is very personalized. I'm sure यहाँ पे एक घर जो है वो दूसरे घर से बहुत different है। तो इंटीरियर डिज़ाइन इज़ वेरी आई थिंक उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज उसमें आप एक इंसान को आपको पता है कि आपको आपका घर किस तरह चाहिए, तो वो नीड वाइज वेरिएट करता है। बट विथ आर्ट इट्स अ बिट जेनेरिक, लाइक जैसे डिफरेंट आर्टिस्ट आर नोन फॉर डिफरेंट, कुछ आर्टिस्ट कैलीग्राफी करते हैं, तो यू नो कुछ लोग होते हैं जिनको कैलीग्राफी का शौक़ है, कुछ लोग हैं जिनको सीनरीज का शौक़ है। तो यू नो हम सिर्फ वो एक्सेस पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी देना चाह रहे हैं उस मार्केट में।
तो आप उनको साथ लेके जाती हैं, सिर्फ उनका पेंटिंग का सामान? नहीं, सिर्फ अगर हमारा कोई आर्ट शो हो रहा होता है तो हम वो लेके जाते हैं, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली आर्टिस्ट से इन टच होते हैं एंड उनकी अगर उन्होंने कोई लेटेस्ट पेंटिंग्स बनाई होती हैं तो वो हम अपनी क्लाइंटेल में शेयर करते हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो फिर यस। इस पूरे प्रोसेस में आपके क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज आता होगा कि ये, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है कि उसकी एक पेंटिंग आप लेके जा रहे हैं, वो बोलेगा यार वापस पैसे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वो आप सेल करें कि वो अब यहाँ वो अज्यूम कर रहा होगा कि आप उससे 1000-1500 रुपये में लेके जा रहे हैं, वहाँ आप दिरहम में बेच रहे हैं, तो आप उसका कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं? आई थिंक एवरी रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एंड आई थिंक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप बिल्डिंग। हम हर एक के साथ काम नहीं करते और हर कोई हमारे साथ काम नहीं कर सकता, तो आई थिंक उसके लिए ट्रस्ट और रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। एंड यूजली क्या होता है कि हम एक्चुअली कुछ पेंटिंग्स परचेस कर लेते हैं, या तो फिर हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उनको बता देते हैं कि वो हमें अपनी प्राइस बता देते हैं कि हमें अपनी पेंटिंग इस अमाउंट पे सोल्ड चाहिए, या हमें ये प्राइस अपनी पेंटिंग की चाहिए। अब वो तो बेयर मिनिमम होता ही है, उस पर फिर ऑब्वियसली हम अगर कुछ 10% ऐड कर लेते हैं तो वो हम अपने इसको आपने क्यों इस तरह से नहीं रखा कि ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना दें? दैट इज़ द प्लान, इवेंचुअली दैट इज़ द प्लान। ये बिकॉज वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस और अभी 6 महीने हुए हैं, पर अब प्लान यही है कि हम इसे एक वेबसाइट पे, ताकि हम सिर्फ GCC नहीं इनफैक्ट ग्लोबली भी जा सके, US में कोई परचेज़ कर सके, UK में। तो अब यही प्लान है कि हम अपना ई-कॉमर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें।